धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बुधवार को भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर अशोक गहलोत सरकार पर जुबानी हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का मसीहा बताते हुए विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन करने का श्रेय दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब एवं किसानों के लिए काम किया है। ऐसे में देश के लोग उन्हें मसीहा के रूप में देखते हैं। विश्व के पटल पर देश का नाम रोशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जिसका हर भारतवासी को गर्व होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हार के कारण मानसिक रूप से हताश हो चुके हैं। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गांव एवं ढांडी का प्रत्येक व्यक्ति बोल रहा है, आवास की व्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गाँव में जाकर देखना चाहिए, लोग मोदी मोदी बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बगल में उत्तर प्रदेश की सरकार है, जहां कानून का राज चलता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में कानून का दबदबा नहीं है, लिहाजा आए दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहले काम कानून का रहेगा। राजस्थान प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही कानून का इंकलाब बुलंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही कानून एवं नीतियां जनहित में बनाई जाएगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा, मौजूदा वक्त में विधानसभा चुनाव की बयार चल रही है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र की चारों सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। राजस्थान प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार वापसी कर रही है। मैनिफेस्टो हमारा संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उसको जारी करेंगे, जिसमें राजस्थान के आगामी 5 वर्ष जो हमारी सरकार की क्या रूपरेखा होगी, क्या कार्य करेगी, उसका प्रारूप देखने को मिलेगा। क्योंकि यह तो स्पष्ट है, पूरे राजस्थान में एक एक व्यक्ति सब जानते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। ऐतिहासिक विजय हमारे होने वाली है। और प्रदेश की जनता जो त्रस्त है, 5 सालों से अपने को ठगा महसूस कर रही है। युवाओं के मन में आक्रोश है, किसानों की हालत बहुत खस्ता है और करप्शन का आलम चारों ओर है। आपने देखा कि लाल डायरी का पार्ट 2 भी आ गया। गहलोत जी को समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। लाल डायरी में राजस्थान की जनता जानती है कि काले कारनामे उसमें छिपे हुए हैं और काले कारनामे उजागर भी हो गया। जब यही बगल में भरतपुर में संत विजय दास जी धरने पे बैठे थे 551 दिन, और उन्होंने कहा था कि ये माइनिंग माफियाओं का यहाँ पे खुलेआम बोलबाला है। आदिबद्री पर्वत को पूरी की पूरी तरीके से उनकी खुदाई कर दे रहे हैं, और फिर संत विजय दास को आत्महत्या करना पड़ा। वो अभी करप्शन के खिलाफ ही संत विजय दास जी बैठे और उन्होंने आत्महत्या किया। तो जब संतों को मालूम है कि यहाँ लगातार भ्रष्टाचार हुआ और वो करप्शन जो है वो लाल डायरी में लिखा गया। तो गहलोत जी अगर ये कह रहे हैं कि भाई लाल डायरी में कुछ नहीं, यह वैसे है कि ये बीजेपी का सगुफा है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस के मंत्री के द्वारा ही, राजेंद्र गुड़ा के द्वारा ही ये लाल डायरी प्रेस के सामने ले आई, कोई बीजेपी थोड़ी ले आई। और सबको मालूम है कि धर्मेंद्र राठौड़ से लेकर के किस प्रकार से राजेंद्र गुड़ा उस डायरी को लेकर के वहां से खिसके और लाल डायरी में सारे काले कारनामे लिखे हैं, और उसका पार्ट 2 आ गया। तो गहलोत जी कम से कम अभी भी राजस्थान की जनता को आप यह बता दीजिए कि हाँ, लाल डायरी बिल्कुल सच है, और लाल डायरी में जो लिखा हुआ है वह एक एक करके जनता के सामने आएगा। और इतना जरूर, जो अपराधी हैं, जिन्होंने राजस्थान को लूटने का काम किया है, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, राजस्थान में 12 से 14 महिला के बलात्कार के घटनाएं घटती है। अलग अलग स्थानों पे देखें तो करौली में महिला के साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद गोली मारी गई, उसके बाद गोली मारने के बाद
उस पर एसिड डाला गया और एसिड डालने के बाद उसको कुएं में डाला गया। ऐसी अनेकों घटनाएं राजस्थान में घटित हुई हैं और राजस्थान के जो पुलिस प्रशासन है वह भी गहलोत जी के इशारे पे केस को रफा दफा करने में लगे। ऐसी अनेकों घटनाएं घटी हैं। हम सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सभी केसों को रीओपन करेंगे। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि रहेगा। करप्शन का तो चारों ओर बोलबाला ही है। यहाँ तो सरकार के जो सचिवालय है वहां से सोना निकलता है, वहां से रुपए निकलते हैं, पूरा प्रदेश को लूट लिया। जब धौलपुर में जो हमारी सरकार थी तो यहाँ चंबल परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था। 800 करोड़ किया, 200 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन भी कर दिया, लेकिन वह परियोजना अभी धौलपुर में जो है चंबल परियोजना आज तक पूरी नहीं हुई। 6 साल हो गए। 6 साल में आज तक पूरी नहीं हुई। इसका मतलब अगर आप 6 साल में हमारे समय सैंक्शन की हुई, पैसा दी हुई अगर रुपए को आपने उपयोग नहीं किया तो आप धौलपुर के लोगों के आसपास के जो हैं उनको इसका मतलब पानी आप देना ही नहीं चाहते। आप कितने असंवेदनशील हैं किसानों के बारे में। यह परियोजना पूरी हो जानी चाहिए, 2 साल पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। हमारी सरकार बनते ही तेज गति से काम होगा और चंबल परियोजना को शीघ्र पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसे हमारा संकल्प भी है। और हर घर नल से जल, यह प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिले। लेकिन पूरे देश भर में तेज गति से काम हो रहा है और आम व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन राजस्थान में जो गहलोत जी हैं, गहलोत सरकार है, उन्होंने किसी भी प्रकार का मैचिंग पैसा नहीं लगाया। जब सरकार भी अपना मैचिंग पैसा प्रदेश सरकार लगाती है तो परियोजना तेजी से उस पर काम होता है। तो लोगों को शुद्ध पीने का पानी गहलोत जी और गहलोत की सरकार के मंत्री ये देना ही नहीं चाह रहे थे, इसलिए उस पर भी इन्होंने तेजी से काम नहीं किया और जो काम भी हुआ उसमें भी घोटाला हुआ। तो जब आप किसानों के लिए कुछ किए नहीं, युवाओं के लिए कुछ किए नहीं, उनके साथ धोखा देने का काम किया, युवाओं को धोखा, किसानों को धोखा, महिला सुरक्षा के नाम पे धोखा। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि राजस्थान में जंगल राज है, गुंडे अपराधी सड़कों पे घूम रहे हैं। गहलोत जी खुद गृह मंत्री होते हुए भी यह सीधे सीधे गृह मंत्री का काम है कि कानून व्यवस्था को ठीक करना। वो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी है। हमने कई बार बोला था कि गहलोत जी आपसे नई चीजें संभल रही है तो आपने गृह मंत्रालय से इस्तीफा क्यों नहीं देते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और तो और विधानसभा में एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में, पूरे विधानसभा के 5 साल सत्र निकल गया, एक बार भी विधानसभा में स्वयं गहलोत जी कानून व्यवस्था को लेकर के एक शब्द नहीं बोले। पूरे सब विधायकों ने, कांग्रेस के विधायक और मंत्रियों ने खुलेआम लूट मचाई है और इनके ही कहने पे सारे अधिकारी की पोस्टिंग हुई है। ये मोदी पर हमला बोला है तो अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन सच नहीं बोलते हैं। पूरी राजस्थानी में पूरे देश की जनता का विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए जो काम किया है, इसलिए गांव गरीब किसान के लोगों को मसीहा के रूप में देखते हैं। भारत का मान सम्मान अगर उसको बढ़ाने का कोई काम किया है, आज हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम के कारण। उन्होंने जयराम रमेश जी का मैं क्या कहूँगा, उनके बारे में पहले की स्टेटमेंट निकाल दीजिए तो आपको उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा। कांग्रेस के लोग हार के हताशा के कारण अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने ये भी हमला बोला है कि अपनी भी योजना है जो सेना सैनिक देश की रक्षा करती है उसका राजनीतिकरण कर दिया गया। कोई राजनीतिकरण नहीं कर दिया। गहलोत जी अपना जो हमारे जयराम रमेश जी गांव में जाकर के देखिए, प्रत्येक गांव का व्यक्ति ये बोल रहा है कि ये आवाज़ प्रधानमंत्री जी ने दी है।
लोग बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत का कार्ड प्रधानमंत्री जी ने दिए। यह लोग बोल रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज देने का काम मोदी जी दे रहे हैं। गांव में जाके स्थिति देखें तो गहलोत जी को पता चलेगा कि एक एक गांव के लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। मैं तो कहूँ जयराम रमेश जी, आप भी मोदी मोदी करना शुरू कर दो। बहुत सारे कांग्रेसी मोदी मोदी करना शुरू कर दिए हैं, आप भी कर लो, उसी में भला है। उनके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में पेपर रीट का भी पेपर लीक हुआ था, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट आती तो क्या सीबीआई जांच होगी या किस प्रकार की कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? देखिए, युवाओं, एक बार पेपर लीक हो तो समझ में आता, 19 बार पेपर लीक होना, और सबको मालूम है। हम लोगों ने पार्टी भी आंदोलन की थी कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ो। आप बाबूलाल कटारा जैसे बड़े मगरमच्छ, इवन कांग्रेस के मंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, हम लोगों ने उसमें प्रूफ भी दिए थे। तो बड़े मगरमच्छों को पकड़ने का काम नहीं किया, इसलिए बार बार पेपर लीक होने का सिलसिला चला है। अवश्य रूप से हम जिन्होंने युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम किया है, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनते ही ऐसे दोषियों को पकड़ा जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, या टास्क फोर्स बना करके टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार बनते ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा होगा और किसी के मजाल नहीं होगी कि पेपर लीक हो जाए। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल वैरवा की आज बुधवार को जनसंपर्क के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई। वैरवा का जनसंपर्क के दौरान ब्लड प्रेशर हाई और शुगर लेवल बढ़ गया। विधायक वैरवा की ज्यादा तबीयत खराब होने पर उनके समर्थकों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने तत्काल जनसंपर्क को रोककर विधायक वैरवा को गाड़ी में लाकर जिला अस्पताल के कार्डियक आईसीयू में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की टीम उनका उपचार कर रही है। वर्तमान विधायक एवं निर्दलीय प्रत्याशी खिलाड़ी लाल वैरवा ने बताया कि आज बुधवार को वह अपने समर्थकों के साथ बसेड़ी विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे। जनसंपर्क के दौरान अचानक घबराहट और बेचैनी के साथ पसीना आना शुरू हो गया, साथ ही चक्कर भी आने लगे, जिसके कारण वह बेहोश भी हो गए। विधायक वैरवा की जनसंपर्क के दौरान ज्यादा तबीयत खराब होने पर उनके समर्थकों कार्यकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने तत्काल गाड़ी के द्वारा जिला अस्पताल के कार्डियक आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया। विधायक वैरवा शुगर लेवल व ब्लड प्रेशर हाई हो गया। चिकित्सकों की टीम विधायक वैरवा का उपचार कर रही है। विधायक वैरवा ने बताया कि रविवार की रात्रि को कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव के परिजनों ने पथराव एवं फायरिंग कर जानलेवा हमला किया था। हमले में विधायक एवं उसका परिवार बाल बाल बचा था। घटना के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव की समर्थन महिला विधायक वैरवा समेत करीब 2 दर्जन लोगों पर प्रचार के दौरान अभद्रता और छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट पुलिस थाना पर दर्ज करा दी। पुलिस में झूठी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद विधायक वैरवा और उनके समर्थक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर धरने पर मंगलवार को बैठे थे। विधायक ने बताया कि उनके साथ हुई घटना से काफी आघात लगा है। उसमें था मैं प्रचार में पेपरोन में तो चक्कर से आने लगे थे और एकदम घबराहट हो गई थी। तो वहाँ अपना कार्यकर्ता के साथ में आया हूँ वो भी। और कल मैंने जांच की थी तो कल 412 हो गई थी डायबिटीज़, और आज की तो आज 550 थी। तो मुझे लगा कि ये डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो थोड़ा सा ये इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो चीज़ है, तो डॉक्टर साहब ने देखिए अभी काफ़ी नॉर्मल हो गया है। कल सर धरने पे भी बैठे थे आप उसके? हाँ, कल वो क्या है कि वो प्रत्याशी है कांग्रेस का, और उसके वो भीमनगर में वहीं मैं मेरे उससे मिलने गया था कार्यकर्ता के यहाँ चाय पीने। तो उधर हुजूम बढ़ा के जरा मुझको दारू पी के कुछ लोग औरतें आई, गाड़ी क्रॉस करने लगे, पत्थर फेंका और मैं गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। अगर मेरा गनमैन नहीं होता तो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी उन्होंने, तो गनमैन ने कह दिया कि अगर क्या नाम ने किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगा। तब जाकर वो लोग पीछे हटे, जब तक डिप्टी साहब और अपने एसएचओ आ गए थे। उन लोगों ने आके पूछा, आपने बाद में लोग सुरक्षित करना में निकाल के और वाड़ी की तरफ वहाँ बॉर्डर तक वो भेज दिया था। आज क्या हुआ है मेरे साहब? आज मेरी अचानक चक्कर आई, तबीयत थोड़ी खराब हुई, डायबिटीज बढ़ गई है, उससे हुआ है। कहाँ पे? मैं पेपरोन में वो कर रहा था। पेपरोन में प्रचार के दौरान।
धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आज ग्राम भीकापुरा, जोदाकापुरा समेत अन्य गांवों में जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। ग्रामवासियों ने डॉक्टर कुशवाहा का जोरदार भव्य स्वागत किया और अधिक से अधिक मतदान करने का आश्वासन दिया। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बरकापुरा गांव में मंगलवार की रात को दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठीभाटा जंग में दोनों तरफ के 16 जने घायल हुए। घायलों में महिलाएं भी शामिल है। सभी घायलों को कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल भर्ती कराया। आधा दर्जन घायलों की गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बरकापुरा गांव में भूरा गोस्वामी एवं उम्मेद निषाद में पुराना विवाद चला आ रहा था। 15 दिन पूर्व भी दोनों पक्षों में झगड़ा होने की सूचना मिली है। पुराने विवाद को लेकर मंगलवार की रात को दोनों पक्ष के लोग फिर से आमने सामने हो गए। लाठीभाटा जंग में दोनों पक्ष के 16 जने घायल हो गए। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े को शांत कराकर सभी घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करा दिया। आधा दर्जन घायलों की गंभीर हालत पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना को लेकर सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि दोनों पक्षों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना में शामिल कुछ आरोपियों को पुलिस में राउंड अप किया है। फरार लोगों की पुलिस तलाश कर रही है। सागरपाड़ा में बरीपुरा में गोस्वामी और निषाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया था अभी, और इस झगड़े में लगभग 12-13 लोग घायल हुए जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। धौलपुर में भाई दूज के अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा द्वारा कायस्थ समाज के लोगों द्वारा लौंगपुर पहाड़ पर चित्रगुप्त मंदिर पर पूजन किया। यह पूजन वर्ष में 2 बार होली के बाद आने वाली दौज एवं दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज के अवसर पर किया जाता है। इस अवसर पर पंडित जी द्वारा चित्रगुप्त कथा का आयोजन किया गया एवं कायस्थ बंधुओं द्वारा महाआरती की गई। कलम दवात का पूजन किया गया और प्रसादी का वितरण हुआ। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाकांत सक्सेना, जिला सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट दिलीप सक्सेना, डॉक्टर सौरभ कांत, प्रवीण सक्सेना, दिवाकांत सक्सेना, राम प्रकाश सक्सेना, समीर कांत, जयकांत, ईशु सक्सेना सहित कई समाज बंधु मौजूद रहे। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने पुरानी छावनी, हिनौदाकापुरा, सूरजपुरा, नायकापुरा, पंजाबी का अड्डा और खेड़ा गांव में जनसंपर्क किया और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। कांग्रेस प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा का जगह जगह भव्य स्वागत एवं उन्हें फलों से तौला गया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे विधायक रोहित बोरा। ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत सम्मान। विधायक रोहित बोरा ने लोगों से किया संवाद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा बुधवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के गांव भगवान सिंह की मड़ैया, मौजा का नगला, बझेरा, भोना कपुरा, बोधपुरा, बड़ा गांव व अड्डे, सिजरौली, खोड़ आदि गांव का दौरा कर लोगों से संवाद किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक रोहित बोरा का भव्य स्वागत सम्मान किया। इस दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।